नमस्कार मित्रों। सत्र 2021-22 से प्रारंभ हो रहा है और उसकी आज सूचना आ गई है। 4 जून 2021 को कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर ने आज जारी कर दी है। उसकी सत्र के प्रारंभ और उसकी गतिविधियां क्या है, तो देखिए आज की जो स्थिति क्या है कि सत्र का आरंभ और गतिविधियों का संचालन जो समय है वो क्या है, फील्ड में उपस्थिति क्या है, कार्मिकों की जो बाहर है वो कार्मिकों का क्या होगा, और विद्यालय में उपस्थित कार्मिकों का जो ड्यूटी है वो कैसे लगाई जाएगी, बालकों के अध्यापन की क्या व्यवस्था रहेगी, फील्ड वाले और विद्यालय आने जाने की क्या स्थिति रहेगी, तो इस पर चर्चा करेंगे आज। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, और लाइक और शेयर करें। आपको कोई यदि कोई कमेंट करना है, कोई जानकारी चाहिए या अच्छी लगी तो उस पर कमेंट जरूर करें और अपने साथियों तक शेयर जरूर करें। तो चलो आइए देखते हैं हम कि सत्र 21-22 का जो प्रारूप किस तरह से प्रारंभ हो रहा है और क्या क्या हमें इसकी तैयारियां करनी है। तो साथियों, कोविड-19 की जो जानकारी है उसके अनुसार हमें सत्र प्रारंभ करना है और इसका पालन करते हुए भी हमें आगे बढ़ना है। तो सत्र आरंभ और प्रारंभिक जो गतिविधियां हैं वो किस तरह से रहेगी। हमारा जो सत्र प्रारंभ हो रहा है 21-22, उसकी जो प्रारंभ तिथि है 7 जून 2021 से। जो निदेशक ने महोदय ने आदेश निकाला है कि सत्र की जो गतिविधियां हैं वो 7 जून से नवीन शैक्षिक सत्र मानते हुए और कोविड-19 की पालना करते हुए इस सत्र का प्रारंभ किया जाता है। दूसरी चीज है कि जो कार्मिक है वो उपस्थिति कैसी रहेगी कार्मिकों की। 7 जून से कार्मिक जो आएंगे वो कौन कौन आएंगे, तो वर्तमान में ये स्थिति है कि 7 जून से 25% कार्मिकों को बुलाया जा रहा है, लेकिन 8 जून से 50% कार्मिकों को प्रधान बुला सकते हैं और उनको रोटेशन के आधार पे 50% रोके जाएं और 50% भेजे जाएं। ये भी हो सकता है कि 50% को फील्ड में भेजा जाए और 50 को कार्यालय में काम में लगाया जाए, या 50 को किस प्रकार से यूज लेना है वो संस्था प्रधान के ऊपर है। हालांकि रोटेशन के आधार पे है, तो वो कैसे करते हैं इसकी गाइडलाइन दी गई थी। अभी जो आदेश आया था उसमें कि 50% कार्मिकों को बुलाया जाए। तो कहाँ बुलाया जाता है कि फील्ड में या कार्यालय में, तो उसको ध्यान में रखते हुए करें। अगला है जो मुख्यालय से बाहर है उनका क्या होगा। जो गर्मी की छुट्टियों में घर चले गए और लॉकडाउन लग गया तो वो घर पर ही फंसे हुए हैं, अभी वाहन वगैरह चल नहीं रहे हैं तो वो आ नहीं सकते। वो कार्मिक क्या करेंगे कि वो 10 तारीख तक, यानी कि 10 तारीख तक वो अपने जहाँ पर है वहीं रहे। वर्तमान गाइडलाइन ये है कि जो कार्मिक अपने घर गए हुए हैं, मुख्यालय से बाहर है, वो 10 जून तक अपने घर पे ही रहे जहाँ पर भी है वो, और 10 जून के बाद जब परिवहन संचालन सुचारू हो जाएगा तो वो मुख्यालय पर उपस्थित हो। हालांकि उसमें यह भी कहा गया है कि संस्था प्रधान उनको बाध्य नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि पहले बाध्य नहीं करेंगे कि उनको बुलाया जाए, या अगर वो कहे कि मैं क्वारंटाइन हूँ तो उनको बुलाया नहीं जाए। इस चीज़ की ध्यान रखें और कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार उनको प्रस्तावित रखें। अगला है विद्यार्थियों का अध्यापन। विद्यार्थियों का अध्यापन में यह है कि आप बच्चों को विद्यालय नहीं बुलाएंगे। विद्यार्थियों का अध्यापन हमारे जो पूर्व में चली आ रही है गतिविधि वैकल्पिक अध्ययन। वैकल्पिक अध्ययन क्या था, ऑनलाइन गतिविधियां या ऑफलाइन जो है डोर टू डोर वाली स्थिति, तो वही आधार चलेगा। आओ घर में सीखें, अर्थात बच्चों का जो अध्यापन प्रक्रिया है वो घर पे ही सुचारू रूप से चलने दें। आओ घर पे सीखे में सभी चीजें शामिल है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी गतिविधियां करा रहे हैं, तो ये 19/6/2021 के बाद चालू रखनी है आपको, मतलब अर्थात ये गतिविधि 19/6/21 के बाद ही चलाने के संकेत दिए जा रहे हैं। संस्था प्रधान जो कार्मिकों को पाबंद कर दे, अभिभावकों से संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए नवीन व्हाट्सएप ग्रुप नवीन कक्षा अध्यापक है उनसे संबंधित करवा दे और 100% शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करें।
अब जो बात यहाँ आई थी कार्मिकों की उपस्थिति की, वो 50% क्या करेंगे उसकी स्पष्टता कर दी गई है यहाँ पर कि जो कार्मिक है वो 50% फील्ड में रहेंगे और 50% विद्यालय में यानी कार्यालय में रहेंगे। तो जो रोटेशन सिस्टम है वो इस प्रकार रहेगा कि 50% कार्यालय में और 50% फील्ड में रहेंगे, जो दोनों तरह का निष्पादन करेंगे। अगला है शाला दर्पण अपडेशन। इससे संबंधित जो भी शाला दर्पण का कार्य है वो अपडेशन कर ले। जैसे बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है तो उनका जो विषय है संस्कृत या उर्दू जो भी तृतीय भाषा का है वो अपडेट कर ले। यदि उनकी कोई अन्य अपडेशन बकाया हो तो वो कर ले और चेक कर ले कि नामांकन सही है, नामांकन का जो प्रारूप है वो चेक कर ले और सभी कक्षा अध्यापकों को उपलब्ध करा दें। ये 19 से 21 तक पूरा करना है। अब जो रोटेशन से हमने कार्मिकों को बांटा है, 50% फील्ड में रहेंगे, 50% विद्यालय में रहेंगे, तो ये किस प्रकार से कार्य करेंगे, तो इनके क्या क्या कार्य हैं और कौन कौन से कार्य इनको करने हैं सत्रारंभ के समय, इन पर चर्चा करते हैं। तो पहला है फील्ड विजिट वाले शिक्षकों के कार्य, अर्थात जो फील्ड में रहेंगे, जो शिक्षक फील्ड में रहेंगे वो कार्य कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे। एक चीज ये ध्यान में रखना है कि फील्ड में रहने वाले और विद्यालय में जो रहने वाले कार्मिक है उनके लिए ये जो आदेश है उसके अनुसार ये कहा गया है कि 19 जून तक ये कार्य संपन्न करने हैं। तो फील्ड वालों में हालांकि इसमें एक चीज नहीं दी गई है, फील्ड वालों में जैसे हाउस होल्ड सर्वे है तो ये इसमें शामिल नहीं है, तो संस्था प्रधानों को से अनुरोध है कि वो कार्य भी इसी समय करवा ले ताकि आगे बाद में परेशानी उठानी नहीं पड़े। तो जो प्रवेशोत्सव कार्यक्रम है उसका प्रथम चरण हमारा प्रारंभ हो गया है और 7 जून से हमारा पहला चरण शुरू होता है एक तरह से। तो इस गतिविधि के लिए आओ घर में सीखे जो कार्यक्रम चल रहा है हमारा, तो उसके तहत ही जो कार्मिक फील्ड में रहेंगे वो प्रवेश की से संबंधित गतिविधियां करेंगे, यानी कि जो प्रवेश योग्य बालक बालिकाएं हैं उनसे संपर्क करेंगे, ढूंढेंगे, उनको चिन्हित करेंगे और उनका नामांकन करेंगे, उनको प्रवेश दिलाएंगे और नामांकन वृद्धि करवाएंगे, अर्थात उनको विद्यालय से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो ये प्रथम जो चरण है उसमें ये गतिविधियां करेंगे। और साथ ही एक चीज और ध्यान रखें कि अगर हाउस होल्ड सर्वे कर लेते हैं तो आपका सारा जो प्रवेश उत्सव है बाद के भी उसी के आधार पर चलते रहेंगे। दूसरा है विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिका। ये जो पहला प्रवेश उत्सव है उसमें एक चीज और ध्यान दें, क्योंकि जो आदेश है महोदय के उसमें नहीं था, जो ओएससी बालक है आउट ऑफ स्कूल के उनको भी साथ में लेके चलना है। किसी भी पंचायत, ग्राम पंचायत या वार्ड में या शहरी निकाय में ऐसे बच्चे नहीं होना चाहिए जो मुख्यधारा से, शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़े हुए नहीं हो, अर्थात वो नामांकित जो ड्रॉप आउट है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा है विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिका। तो विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिका की पहचान करना, उनका नामांकन अभिवृद्धि करना और वो जहाँ रह रहे हैं उनको आसपास के जो विद्यालय हैं औपचारिक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करेंगे, उनको योजनाओं से प्रोत्साहन के संबंधित अभिभावकों को अवगत कराएंगे और यदि पूर्व में अध्ययनरत थे तो फिर अभिभावकों को उसके अध्ययन के चलाने के लिए, लगातार अध्ययन कराने के लिए उनको मनाएंगे, अवगत कराएंगे। इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। अगला है अभिभावकों से संपर्क, अर्थात अभिभावकों से आप संवाद करेंगे, वार्तालाप करेंगे और उन्हें सरकार द्वारा अध्ययन की निरंतरता के लिए संचालित कार्यक्रमों को, जैसे आओ घर में सीखे 2.0 है, स्माइल कार्यक्रम है, शिक्षा वाणी है, शिक्षा दर्शन है, इन सभी की जानकारी देंगे कि हम बालकों का अध्यापन कैसे करा रहे हैं। इसके अलावा टेक्स्ट बुक है वो, साथ ही सरकार द्वारा जो लाभकारी योजनाएं हैं, जो प्रोत्साहन दिया जाता है उससे भी अवगत कराएंगे, जैसे छात्रवृत्ति, एमडीएम, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें आदि का परिचय कराएंगे। अगला है स्माइल के समूह। स्माइल के जो समूह है आपने पिछले सत्र में भी बनाए होंगे, और क्योंकि पिछले सत्र में कक्षाध्यापक चेंज हो गए हैं तो, और जिन्होंने नहीं बनाए हैं, जो नए बच्चे आए हैं तो उनको जोड़ना है, तो इस तरह से वापस पहली क्लास का नया समूह बनेगा क्योंकि बच्चे बदल गए हैं। तो इस तरह से व्हाट्सएप के जो समूह है वो आप बनाएंगे।
तो यहाँ पर फील्ड विजिट वाले क्या करेंगे कि जो व्हाट्सएप के समूह है बनते हैं उसके बारे में अभिभावकों और बच्चों को प्रेरित करेंगे, यानी कि अभिभावकों को समझाएंगे कि वो इस ग्रुप में जुड़े रहें और बच्चों का ध्यान रखें, उनको पढ़ने के लिए मोबाइल उपलब्ध कराएं। यदि आप उनके पास नहीं है तो कम से कम पड़ोसी के पास 2 बच्चे इकट्ठे होकर पढ़ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए। दूसरे विद्यार्थियों को भी नियमित पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, तो विद्यार्थी उससे जुड़े रहेंगे। ये फील्ड वालों का काम है, बाकी इसी समूह के तहत विद्यालय वालों का अपना काम है। मानसिक सम्मेलन, ये बहुत जरूरी है कि कोरोना काल में एक डर व्याप्त है तो उसको निकालें और सावधानी बरतें, लेकिन फिर भी डरे नहीं। तो इसके लिए विद्यार्थियों को मानसिक सम्मेलन प्रदान करना जरूरी है। जो फील्ड में जा रहे हैं शिक्षकगण वो विद्यार्थियों से वार्तालाप करेंगे और उनकी मानसिक स्थिति के अनुरूप, अर्थात उनकी क्या कंडीशन है, मेंटल एज जिसको एक तरह से कहा जाता है, उस वैसा सम्मेलन प्रदान करेंगे और अध्ययन के लिए मनाएंगे। तो ये तो था फील्ड विजिट करने वाले साथियों का कार्य। अब ऐसा कैसा है जो 50% विद्यालय में रहेंगे वो क्या कार्य करेंगे। देखो मित्रों, एक चीज है कि जरूरी नहीं है कि जिनका फील्ड में लगा दिया उनका लगातार फील्ड में रहेंगे, क्योंकि मान लो एक सप्ताह है, अगर 3 दिन ये व्यक्ति फील्ड में रहेंगे और 3 दिन ये विद्यालय में रहेंगे तो अगले 3 दिन अर्थात सप्ताह में दोनों सभी कार्मिकों का एक बार फील्ड में और एक बार विद्यालय में रोटेशन हो सकता है, या फिर एक दिन ये फील्ड में और एक दिन ये विद्यालय में, ऐसा भी रोटेशन हो सकता है। संस्था प्रधान अपनी इच्छा से रोटेशन बना सकते हैं। कुल मिला के ये है कि 50% उपस्थित रहेंगे कार्यालय में, 50 फील्ड में रहेंगे, इकट्ठे नहीं हो। तो जो फील्ड वाले वो काम पे जाएंगे तो विद्यालय में जो उपस्थित है वो क्या कार्य करेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला कार्य है, क्योंकि बच्चे क्रमोन्नत हो गए हैं और नवीन सत्र शुरू हो गया है तो रजिस्टर वगैरह बनाने हैं। कक्षा 1 से 9 और 11 जो विद्यार्थी है वो आगामी कक्षा में प्रमोट हो चुके हैं, तो कक्षाध्यापक नवीन बनाना है तो ठीक, नहीं तो पुराने जो चल रहे हैं उन्हीं के अनुसार नवीन कक्षा में क्रमोन्नत विद्यार्थियों की प्रविष्टि उपस्थिति रजिस्टर में करेंगे जिस तारीख से प्रवेश माना जा रहा है, और जो ऐसा रजिस्टर है उसमें भी पूर्तियां करेंगे। और ये कार्य 7 जून से 15 जून तक अनिवार्य रूप से संपन्न करना है। दूसरा है उनका क्रमोन्नति रिकॉर्ड, क्योंकि बालकों को क्रमोन्नत कर दिया गया है, केवल अभी 10वीं और 12वीं कक्षा शेष है क्रमोन्नत होना, तो ये भी आगे जो भी स्थितियां रहेगी क्रमोन्नत की जाएगी और इनका रिकॉर्ड जो भी बनेगा उसके अनुसार संदर्भित किया जाएगा। तो सभी का जो रिकॉर्ड है वो क्या करना है कि उनका जो क्रमोन्नत रिकॉर्ड है अर्थात उनकी जो प्रमाण पत्र है वो आगामी कक्षा में जाने के लिए डाउनलोड करेंगे शाला दर्पण से और विद्यार्थियों को बांटेंगे। ये जो डाउनलोड करके विद्यार्थियों को तक पहुंचाने का कार्य है 19 जून तक आपको करना है, उनको वितरण करना सुनिश्चित करें। अगला है स्माइल व्हाट्सएप समूह या ग्रुप बनाना। तो जो नई कक्षा के अनुसार कक्षा समूह बने हैं या उनके स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे आप, 15 जून तक ये कार्य संपूर्ण कर ले और कक्षाध्यापक द्वारा ये कार्य पूर्ण किया जाना है। अगर समूह नहीं बनाए तो वो भी बना ले, बनाए हुए तो कक्षाएं व्यवस्थित कर लें आप। अगला है कक्षाध्यापक व स्माइल। कक्षाध्यापक जो बने हुए हैं और स्माइल ग्रुप है उसका विशेष ध्यान रखें कि जो कक्षाध्यापक है वो अपने स्माइल ग्रुप बनाकर जो उनकी सूची है उनसे कार्य करवाना है कि वो किस प्रकार के कार्य कर सकते हैं, कौन ऑनलाइन रह सकता है व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ, कौन ऑफलाइन है, उन सब चीज़ों की सूचियां बना ले और जो अपने बाकी अध्यापक है उनसे भी सूचना इकट्ठी कर ले, अपने पास रखे, ताकि वो जब स्माइल के जो प्रोग्राम चले तो उसके साथ ही 19 जून तक जो नया मॉड्यूल है उसकी सामयिक यानी एक बार और साप्ताहिक प्रविष्टियां हैं वो शाला दर्पण पर भी रिकॉर्ड करता रहे। आखिरी है विद्यार्थी से संपर्क। विद्यार्थियों से संपर्क करेंगे। विद्यार्थियों से संपर्क करने के लिए क्या करेंगे आप, जो कॉलिंग सिस्टम है हमारा पुराना पूर्व साल का पिछले सत्र में जो प्रारंभ किया था, कॉल करना और उसका रिकॉर्ड संधारण करना,
तो ये जो स्थिति है वो 12 जून से प्रारंभ होना बताया है। विद्यार्थियों को कॉल करना और रिकॉर्ड संधारण करना 12 जून से प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि इन तिथियों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें प्रारंभ हो जाएगी। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आपको, इसके बारे में ज़रूर बताना और कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।